सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं उत्पत्ति की पुस्तक का। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए जिससे हम आशीषित हो रहे हैं। होने दे महान पिता परमेश्वर, आज के अध्ययन में पवित्र आत्मा हमारी सहायता, मदद और अगुवाई करे। सारे बातों को पिता परमेश्वर, उन वचनों को, उन भेद की बातों को पिता हमें सिखाए, हमें समझाए, ताकि हम पिता परमेश्वर आपके ग्रहण योग्य बनने पाए। पिता परमेश्वर होने दे पिता परमेश्वर, सारी व्यवस्थाओं को, रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचनों को समझने को, उसके संदर्भों को समझने को और समझाए जाने को पिता परमेश्वर, हर एक बात को पिता आप अपने धर्ममय दाहिने हाथ में ले लीजिए, आप हमारी अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और उस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने उत्पत्ति की पुस्तक में उसका 18वां अध्याय 15वें वचन तक का अध्ययन किया था। अब समय है कि हम उसके 16वें वचन से आगे का अध्ययन करें। मैं चाहूंगा कि आप इसके 16वें वचन से लेकर के लास्ट 33वें वचन तक पढ़ लीजिए। अभी रिकॉर्डिंग को पॉज कीजिए और इन्हें पढ़ लीजिए। आशा करता हूं कि आपने इसे पढ़ लिया होगा। प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष दे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि जो 3 पुरुषों के रूप में परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिए थे, 3 दूतों के रूप में, अब वो वहां से चलने लगते हैं और वो सदोम की ओर दृष्टि करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, सदोम वो शहर है जहां पर इब्राहिम के भतीजे लूत रहते हैं। हम जानते हैं कि जब इब्राहिम और उनके भतीजे लूत के बीच में बंटवारा हुआ था, तब लूत ने तराई वाले एरिया को चुन लिया था जहां पर सदोम और अमोरा के नगर हैं। ये वही जगह है जो यरदन नदी की तराई पर है और ये काफी उपजाऊ भूमि वाली जगह है। तो यहां हम देखते हैं कि वो जो 3 पुरुष हैं वो सदोम की तरफ दृष्टि करते हैं और जब वो उधर दृष्टि करते हैं और वहां से चलने लगते हैं तो इब्राहिम भी उन्हें विदा करने के लिए साथ साथ चलता है। जैसे कि हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो हम भी बाहर तक विदा करने के लिए थोड़ी देर तक रास्ते में चलते हैं, फिर उसको विदा करते हैं। वैसे ही यहां पर अतिथि सत्कार के रूप में इब्राहिम भी उनके साथ साथ चलने लगे। और यहां हम 17वें वचन से लेकर के 20वें वचन तक देखते हैं कि परमेश्वर ने यहां पर यह दर्शाया है कि जैसे इब्राहिम के लिए कहा गया कि वो परमेश्वर का मित्र कहलाया, तो यहां पर परमेश्वर ने मित्रता वाली बात को दिखाया है। हम देखते हैं कि यहां पर परमेश्वर जिस कारण से सदोम और अमोरा की तरफ जा रहे थे, या वो दूत जो थे सदोम की तरफ जा रहे थे, वो सारी बात परमेश्वर ने इब्राहिम को बता दी है। जैसे एक मित्र, एक दोस्त एक दूसरे दोस्त को सब कुछ बता देता है, सारी बातें होती हैं, सारी वार्तालाप होते हैं, वैसे ही हम यहां पर देखते हैं कि परमेश्वर और इब्राहिम के बीच में एक मित्र की तरह वार्तालाप हो रही है। और यहां परमेश्वर उसके विषय में यह भी कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि जो मैं ये करने जा रहा हूं, क्या मैं उससे इब्राहिम से छिपा रखूं? इब्राहिम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी। और मैं ये भी जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवारों को और उसके पीछे जो लोग रह जाएंगे वो उन्हें आज्ञा देगा कि वो यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने इब्राहिम के विषय में कहा उसे वो पूरा करे। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर इब्राहिम के विषय में जानता था कि वो धर्मी है, वो विश्वासी है और वो अपने लोगों को धर्म के रास्ते की ही शिक्षा देने वाला है और उससे ही बहुत बड़ी जाति जो है निकलने वाली है और बहुत बड़ी जाति का वो मूल पिता होने वाला है। तो परमेश्वर यहां पर ये कहते हैं कि मैं इससे कुछ नहीं छिपाऊंगा और मित्र की तरह यहां परमेश्वर इब्राहिम को सारी बात बताने लगते हैं। परमेश्वर इब्राहिम से कहते हैं कि और सदोम और अमोरा की जो चिल्लाहट है, उसका जो पाप है वो मेरे कानों तक आ गया है और अब मैं यहां पर देखना चाहता हूं कि इस तरीके का पाप यहां पर हो रहा है और यदि इस तरीके का यहां पाप हो रहा है तो मैं सदोम और अमोरा को नष्ट कर दूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब ये बात इब्राहिम को पता लगती है तो इब्राहिम यहां पर परमेश्वर से, यहोवा के दूतों से कन्वर्सेशन करने लगते हैं। हम देखते हैं उनमें से एक पुरुष इब्राहिम के साथ वहीं पर रहते हैं और बाकी के 2 दूत सदोम और अमोरा की तरफ चले जाते हैं। इस बात को हम 19वें अध्याय पहले वचन को पढ़ते हैं तो वहां हमें साफ पता चलता है कि शाम को वह 2 दूत सदोम के पास आए और लूत और सदोम के फाटक के पास बैठा था।
तो हम यहां पर देखते हैं उन तीन पुरुषों में से दो दूत सदोम और अमोरा की तरफ चले जाते हैं और एक दूत वहां पर इब्राहिम के साथ वार्तालाप कर रहा है परमेश्वर यहोवा की ओर से। तो यहां पर जब अब्राहम को यह बात पता चलती है कि भाई सदोम और अमोरा के विषय में यहां परमेश्वर यह चाहता है कि उसे, अगर वो पाप में पूरी रीति से फंसे हुए तो उन्हें विनाश कर दे, उन्हें नष्ट कर दे, तब इब्राहिम यहां पर इस बात के लिए विचलित हो जाता है कि परमेश्वर ऐसे शहरों को अब नष्ट कर देगा, विनाश कर देगा, क्या वहां पर कोई धर्मी नहीं है? क्या वहां पर अधर्मियों को नाश करने के चक्कर में कहीं वहां जो धर्मी है वो भी नाश हो जाएंगे? तो इस बात का कंफर्म करने के लिए हम 23वें वचन में देखते हैं, तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी को भी नाश करेगा? कदाचित उस नगर में 5 धर्मी हों तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा? क्या उन 50 धर्मियों के कारण जो उनमें हैं तू उन्हें ना छोड़ेगा? तो यहां पर इब्राहिम यहोवा के दूत से या यहोवा से ये कहने लगे कि क्या आप वहां पर अगर 50 धर्मी होंगे तो क्या उन 50 धर्मियों के लिए आप उस नगर को नष्ट कर देंगे? क्या उन अधर्मियों के कार्यों के लिए उन धर्मियों को भी सजा दी जाएगी? तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर यहोवा वहां पर अब्राहम से कहते हैं कि नहीं, अगर वहां 50 धर्मी भी हुए तो मैं उस जगह को नष्ट नहीं करूंगा। आगे लिखा है 27वें वचन में, 27वें वचन में, फिर अब्राहम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूं, तो भी मैंने इतनी ढिठाई की कि मैं तुझसे बात करूं। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब ये इब्राहिम से कह दिया कि मैं 50 लोगों को अगर वहां धर्मी होंगे तो नाश नहीं करूंगा, तो यहां पर एक मित्रता वाला भाव देखिए इब्राहिम का भी परमेश्वर के साथ है कि वो अपनी बात को आगे वार्तालाप के रूप में परमेश्वर यहोवा से इस तरीके से कहते हैं। यहां पर इब्राहिम कहते हैं कि मैं तो मिट्टी हूं, मैं राख हूं, लेकिन फिर भी मैं ये आपसे पूछने का ढांढस कर रहा हूं। आगे इब्राहिम कहते हैं, यदि उन 50 धर्मियों में 5 घट जाए तो? यहां इब्राहिम यहोवा के दूत से या हम कहें यहोवा से बात कर रहे हैं कि हे यहोवा, अगर वहां 50 नहीं हुए, अगर उसमें से 5 कम पाए तो क्या तू फिर उन 45 को नहीं छोड़ेगा? उन 45 की वजह से उस देश को या उस शहर को नहीं छोड़ेगा? तो वहां पर यहोवा परमेश्वर उसे जवाब देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर 40 भी वहां पर पाए गए तो मैं उस नगर को नष्ट नहीं करूंगा, उसका विनाश नहीं करूंगा। ऐसे ही आगे कन्वर्सेशन आपने यहां पर पढ़ा होगा, सारा कन्वर्सेशन चलता है धीरे धीरे करके। जो है इब्राहिम कहते हैं कि क्या 30 होंगे तो परमेश्वर मान जाते हैं। फिर इब्राहिम कहते हैं यदि 20 होंगे तो परमेश्वर मान जाते हैं। फिर लास्ट में इब्राहिम कहते हैं यदि 10 हुए तो परमेश्वर 10 पे भी यहां पर इब्राहिम के साथ मान जाते हैं। यह परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि किसी भी अधर्मी के कारण किसी धर्मी को आँच आए। यहां पर परमेश्वर यहोवा ने इब्राहिम से बात की है कि ठीक है, कोई बात नहीं, यदि अगर वहां 10 लोग भी धर्मी निकल आए, 10 लोग भी अगर वहां धर्मी हुए, तो मैं सदोम और अमोरा को नाश नहीं करूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से इब्राहिम ने वहां पर परमेश्वर यहोवा से वार्तालाप करके बहुत कोशिश की कि सदोम और अमोरा को नष्ट ना करें, क्योंकि वहां पर हम देखते हैं कि जो इब्राहिम है उनके जो भतीजे लूत हैं और उनका जो परिवार है वो वहां रहा करता था। तो इस प्रकार से ये सारा वार्तालाप देखते हैं और परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का अनुग्रह यहां पर दिखाई देता है कि परमेश्वर धर्मियों को अधर्मियों के लिए नाश नहीं करता, बल्कि वो धीरज धरता है, वो उन्हें समय देता है कि वो अपना मन फिरा सकें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से यहां पर हमने 18वें अध्याय को कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं 19वें अध्याय पहले वचन की ओर। यहां पर लिखा है, सांझ को वे 2 दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वह भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत करके कहा, हे मेरे प्रभुओं, अपने दास के घर पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पांव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। उन्होंने कहा, नहीं, हम चौकी में ही रात बिताएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम यहां पर देखते हैं कि उन 3 पुरुषों में से 2 पुरुष जो परमेश्वर के दूत हैं वो सदोम पहुंच जाते हैं। सदोम, वहां पर इब्राहिम के भतीजे लूत वहां फाटक के पास बैठे थे और वो उनसे विनती करते हैं कि आप हमारे घर पे आइए और घर पे यहां पर रात बिताइए, और उन्हें मनाते हैं, लेकिन वो उनसे कह देते हैं कि ठीक है, हम यहां चौक में ही अपनी रात बिताएंगे। आगे हम देखते हैं, पर उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया, इसलिए वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए
लिए भोजन तैयार किया और बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाईं। उनके सो जाने से पहले सदोम नगर के पुरुषों ने जवानों से लेकर बूढ़ों तक वरन चारों ओर के सब लोगों ने आकर उसके घर को घेर लिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के दो दूत पुरुषों के, मनुष्यों के रूप में वहां पर लूत के घर में रहते हैं। और ये हम देखते हैं कि वो जो दो दूत हैं वो परमेश्वर के भेजे दूत हैं, इसलिए वो सुंदर हैं और काफी हट्टे खट्टे सुंदर जवानों की तरह वो वहां पर हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो वहां सदोम के जो लोग थे, चाहे वो जवान हो, चाहे बूढ़े हो, पुरुषों हो, उन सब ने उस लूत के घर को आकर के घेर लिया और कहने लगे, लूत को पुकार कर कहने लगे, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहां हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनके साथ भोग करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार का पाप वहां पर सदोम के नगर में जो है पड़ चुका था कि लोग इस तरीके से गलत रास्ते पर चले गए थे, गलत रास्ते पर चले गए थे, जहां पर उन्होंने कोई दो नौजवान खूबसूरत मनुष्यों को देखा और उन लोगों ने पूरा घर घेर लिया, पूरा घर घेर लिया। जरा सोचिए कितनी अराजकता का माहौल है, जरा अपने दिमाग में सोचिए कितना बड़े पाप का माहौल है। हम देखते हैं इस दुनिया में भी अभी पाप है, इस दुनिया में भी पाप है, लोग समलैंगिक लाइफ को जीते हैं, गलत तरीके से परमेश्वर के विरोध में जीते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि सारा का सारा शहर इस प्रकार से समलैंगिकता में इस तरीके से फंस गया है, परमेश्वर के पाप के विरोध में फंस गया है कि सारे के सारे आकर के ये चाह रहे हैं कि वो उनके साथ गलत काम कर सकें। मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे हम देखते हैं, तब लूत उनके पास द्वार के बाहर गया और किवाड़ को अपने पीछे बंद करके कहा, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई ना करो। सुनो, मेरी दो बेटियां हैं जिन्होंने अब तक पुरुषों का मुंह नहीं देखा। इच्छा हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आऊं और तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा व्यवहार उनसे करो, पर इन पुरुषों से कुछ ना करो, क्योंकि ये मेरी छत के तले आए हैं। उन्होंने कहा, हट जा। फिर वे कहने लगे, तू परदेशी होकर यहां रहने आया था, पर अब न्याय भी बन बैठा, इसलिए अब हम उनसे भी अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे। और वे उस पुरुष लूत को बहुत दबाने लगे और किवाड़ तोड़ने के लिए निकट आए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि लूत के घर में वो पुरुष आए थे, एक अतिथि बनकर आए थे, उसकी छत के तले थे, और ये मनुष्यों का कर्तव्य है कि वो अपने मेहमानों का, अपने अतिथियों का ख्याल रखें, उनकी रक्षा करें। यहां तक कि लूत ने उनसे कह दिया कि भाई छोड़ो, मेरी दो बेटियां हैं, तुम जो है बुरा काम कर लो, मैं उन्हें दे देता हूं, लेकिन मेरे इन अतिथियों को कुछ ना करो। इस पर उन पापियों का, उन अधर्मियों का इस तरीके से और भी ज्यादा गुस्सा भड़क गया कि अब तो हम तेरे साथ भी गलत काम करेंगे, तुझे भी हम गलत तरीके से इस तरीके से दबाएंगे। तो वहां पर हम देखते हैं कि इस तरीके से वहां सारी बातें हो रही थी। बड़ा ही अफरा तफरी का माहौल हम देखते हैं कि वहां बड़े ही अफरा तफरी का माहौल हो रहा था। एक तरफ सारा जो शहर है उसके बूढ़े जवान सब पुरुष आकर के उसको घेरे हुए हैं, धक्का मुक्की हो रही है, दरवाजा पीटा जा रहा है और उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। आगे हम देखते हैं कि वो किवाड़ तोड़ने के लिए निकट आए, तब 10वें वचन में हम देखते हैं, तब उन अतिथियों ने, यानी उन दो पुरुषों ने जो परमेश्वर के दूत हैं, यहोवा की शक्ति हैं, उन्होंने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में अंदर खींच लिया और किवाड़ बंद कर दिया, और उन्होंने छोटे क्या बड़े सब पुरुषों को जो घर के द्वार पर बाहर थे अंधा कर दिया, अतः वे द्वार को टटोलते टटोलते थक गए। तो यहां पर हम देखते हैं कि वो फिर जितने भी लोग बाहर इस प्रकार से गलत काम करने के लिए उतारू थे और पाप में डालने के लिए उतारू थे, वहां पर परमेश्वर ने वहां उन्हें सबको अंधा कर दिया और उन्हें किसी को भी लूत के घर का दरवाजा नहीं मिला और वो टटोलते टटोलते उस दरवाजे तक नहीं पहुंच पाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार का यहां पर हम देखते हैं कि सदोम की दुष्टता है, सदोम की दुष्टता को यहां पर बताया गया है कि इस प्रकार से पाप बढ़ गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यही पाप आज इस धरती पर बढ़ रहा है, यह पाप इस धरती पर बढ़ रहा है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, यह पहली घटना हम इस बाइबल में पाते हैं कि परमेश्वर ने किसी शहर को भस्म कर दिया हो, उसे जला के राख कर दिया हो। किस पाप के कारण? इस परमेश्वर के विरोध के पाप के कारण। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो लोग समलैंगिक संबंधों को अच्छा समझते हैं या उन्हें अच्छा कहते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें, अननेचुरल चीजें परमेश्वर का विरोध करती हैं। परमेश्वर हर एक चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, परमेश्वर हर एक चीज माफ कर सकते हैं, लेकिन अपने निजाम की बर्बादी वो कभी भी माफ नहीं करेंगे और उनके पाप का भुगतान उन्हें इस धरती पर भी और इस
धरती के बाहर भी यानी कि उस अनंत उस न्याय की प्रक्रिया में भी देना होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बहुत ही बड़ा और गंदा यहां पर देखते हैं पाप है परमेश्वर की दृष्टि में, और धीरे धीरे करके ये पूरी दुनिया के अंदर हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके ये पाप अपनी जड़ें फैला रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री करके मनुष्यों को बनाया है, उनके संबंध बनाए हैं, उन्हें पति पत्नी करके दिया है। लेकिन यदि कोई गलत तरीके से अपने जीवन में इन्हें ग्रहण करेगा, अगर पुरुष के साथ स्त्री के साथ गलत संबंध बनाएगा, तो वो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित, बल्कि इतनी घृणित है कि परमेश्वर ने अपने दूतों को, अपनी शक्ति को यहां इस धरती पर भेजा सदोम और अमोरा की दुष्टता देखने के लिए और उसे विनाश और नष्ट करने के लिए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 19वें अध्याय 11वें वचन तक का अध्ययन किया है, जहां पर हमने देखा कि वो जो पुरुष हैं उनमें से जो 2 दूत हैं वो वहां सदोम में आते हैं, लूत के घर में आते हैं, और इस प्रकार से वहां पर सारी चीजें होती हैं, और परमेश्वर उन सभी सदोम के क्या छोटे क्या बड़े पुरुषों को अंधा कर देते हैं, और वो उस दरवाजे को तोड़ नहीं पाते, उस दरवाजे को पा नहीं पाते हैं। तो आगे 12वें वचन से आगे का अध्ययन हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।